सोचिए एक माँ जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है, खुद भूखी सो जाती है लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखती। एक दादी जिसकी झुर्रियों में बरसों की दुआएं हैं, एक बेटा जो अपने परिवार के लिए सपने देखता है, और एक 16 साल का लड़का जो एक ही रात में सब कुछ खो देता है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये सच है। बिहार के पूर्णिया की सच्ची और दर्दनाक कहानी, जहाँ एक परिवार को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि लोगों को लगा ये लोग जादू टोना करते हैं। ये कहानी शुरू होती है पूर्णिया जिले के तेदगामा गांव से, एक छोटा सा गांव जहां ज़्यादातर लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं। यहाँ के लोग भोले हैं, लेकिन कुछ मान्यताएं अब भी सदियों पुरानी हैं। इस गांव में रहते थे बाबूलाल ओराव और उनका परिवार। 5 लोग: बाबूलाल, उनकी पत्नी सीता, बेटा मंजीत, बहू रानी और उनकी बूढ़ी माँ कंतो देवी। एक सीधा साधा परिवार जो बस अपनी दुनिया में सुकून से जी रहा था। और इस परिवार में था एक छोटा लड़का, सोनू, सिर्फ 16 साल का, जो अब इस पूरी घटना का इकलौता चश्मदीद गवाह था। सब कुछ बदल गया 6 जुलाई 2025 की रात को। गांव में कुछ दिन पहले एक बच्चे की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। लोगों ने सोचा ये बीमारी, ये मौत, सब कुछ किसी डायन का काम है। और फिर शक गया सीधा सीता देवी पर। किसी ने कुछ नहीं सोचा, किसी ने कुछ नहीं पूछा। बस गांव में एक बड़ी बैठक बुलाई गई, भीड़ जुटी और फैसला लिया गया। रात 10 बजे भीड़ घर पर टूट पड़ी। पहले सीता देवी को निकाला गया, डायन कहकर उन्हें मारा गया। फिर भी जो उन्हें बचाने आया, उनका बेटा, बहू, पति और माँ, सबको पीट पीट कर मार डाला गया। और जब यह भी काफ़ी नहीं लगा तो उनके शवों को बोरे में भरकर 100 मीटर दूर ले जाया गया, डीजल डाला गया और आग लगा दी गई। सोनू, वो 16 साल का लड़का, सब कुछ देख रहा था छिपकर, कांपते हुए, आंखों में डर और दिल में सवाल लेकर। किसी तरह जान बचाकर वो अपने नाना नानी के घर भागा और वहीं से पुलिस को खबर दी गई। फिर पहुंची मुफस्सिल थाना पुलिस, एसपी स्वीटी सहरावत, एसडीपीओ पंकज शर्मा और डीआईजी प्रमोद मंडल। जो कुछ सामने था वो शायद खुद पुलिस के लिए भी पहली बार था। धुआं उठते खेत, राख हुए शव और चुप खड़ा एक अकेला बच्चा जिसकी आंखों में पूरा नरसंहार जिंदा था। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें भीड़ का मुखिया नकुल ओराव भी शामिल है। लेकिन मामला यही नहीं थमा। पुलिस को उम्मीद थी कि गांव वाले सच बताएंगे, लेकिन पूरा गांव चुप हो गया। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। गांव के ज़्यादातर लोग भाग चुके हैं और जो है वो है सिर्फ खामोशी और खड़े लोग। जैसे सब जानते हैं कि क्या हुआ, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं। कभी कभी जुर्म से बड़ा जुर्म होता है उसे देखकर भी ना कहना। इस घटना ने पूरे बिहार को झकझोर दिया। तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, ये जंगल राज नहीं, अब भीड़ राज चल रहा है। सांसद पप्पू यादव ने इस हत्याकांड को पूर्णिया का सबसे शर्मनाक दिन बताया। सोशल मीडिया पर, संसद में, न्यूज़ चैनलों में हर तरफ इस केस की गूंज थी। लेकिन क्या गूंज से इंसाफ मिलेगा? एक सवाल बार बार उठता है, 2025 में भी हम डायन टोने के नाम पर किसी को जला रहे हैं। क्या इंसान अब भी विज्ञान से ज़्यादा शक पर यकीन करता है? प्रोफेसर NK श्रीवास्तव, जो सीमांचल में आदिवासी समुदायों पर रिसर्च कर चुके हैं, कहते हैं अभी भी गांव में अंधविश्वास गहराई तक बैठा है। सिर्फ कानून काफ़ी नहीं, ज़रूरत है शिक्षा, जागरूकता और इंसानियत की। सोनू अब अकेला है। 16 साल की उम्र में वो सब कुछ देख चुका है जो कई लोग पूरी ज़िंदगी में नहीं देखते। अब वो सिर्फ एक गवाह नहीं, वो उस समाज का आईना है जो खुद को सभ्य कहता है लेकिन शक में जलाकर मार देता है। तो अगली बार जब हम किसी को अजीब कहें, किसी पर उंगली उठाएं, तो ज़रा सोनू की आंखों में झांक ले लें, क्योंकि किसी के शक की आग में किसी का पूरा परिवार राख बन चुका होता है। अगर आप भी मानते हैं कि इस कहानी पर बात होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें अंधविश्वास के खिलाफ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यह है द क्राइम एक्सपोज और आपने सुना पूर्णिया का हत्याकांड, एक ऐसी सच्चाई जो खामोशी से कहीं ज़्यादा डरावनी है।